हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है भारत की जलवायु। वैसे आप लोगों को बता दें, क्लाइमेट जो होता है वो 30 सालों का या उससे ज़्यादा का जो एक विश्लेषण किया गया होता है उसको कहते हैं। तो उसे हिंदी में जलवायु कहते हैं। और वेदर मौसम को कहते हैं। तो वो जलवायु किसी क्षेत्र के लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय जैसे कि एक दिन, एक सप्ताह या एक घंटे की वायुमंडलीय दशा अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे में कर दिया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। डैट मीन जो मौसम का जो भी इंफॉर्मेशन होता है, हम लोग जो मोबाइल पे वेदर देखते हैं रिपोर्ट, वो सबका मुख्यालय मीन्स ऑफिस जो है वो पुणे में है, वहीं से उसको टेलीकास्ट किया जाता है। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। उत्तर में जो हिमालय है, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली जो शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। और दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपात के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वयं रूप में पाई जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशाएं पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 प्रकार के ऋतु चक्रवात पाई जाती है। पहला जो है शीत ऋतु, ये 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है, ये अनुमान लगाया जाता है। और दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक रहता है। तीसरा वर्षा ऋतु 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक। और उसके बाद आता है शरद ऋतु, जो 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक होता है। ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसूनी पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इसके पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पूर्व विक्षोभ या जेट स्ट्रॉम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहते हैं। जाड़े के दिनों में सर्दी के दिनों में जो जनवरी से फरवरी महीने में तमिलनाडु के तट पर या कोरमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई व मानसून या उसी उत्तरी पूर्व मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में आरंभ एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं के पूर्वी भारत में नॉर्थवेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम एवं कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होती है। आम के फसलों के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत केरल में आम वर्षा कहते हैं। और उत्तर पश्चिम भारत में के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु से चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्णदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण उत्तरी की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवतीय रेखा पहले पहुआ पावन एवं दक्षिण गोलार्ध के दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार करके फेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा
लगभग 80% इसी मानसून से होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम में के मानसून दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून विस्फोट कहा जाता है। गारो खासी एवं जातीय पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है, अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मानसरोवर मेघालय विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र में से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है। वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वत इसके समांतर पड़ती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत विशिष्ट छाया क्षेत्र में पड़ता है। अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटों क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, हैव अ गुड डे।